नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और जैसे आपको पता है, हम गोरख पद्धति बुक को पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। गोरख पद्धति जो बुक है वो एक गुरु गोरखनाथ की योग परंपरा का एक मुख्य ग्रंथ है, जो कि जिसमें पूरा कंक्लूजन, पूरी प्रैक्टिसेस दी हुई है, एक प्रैक्टिकल ग्रंथ है। तो जैसे कल की वीडियो में हमने जाना था कि गुरु गोरखनाथ ने कुछ बताए थे रोड मैप की, इन्हीं चीज़ों को एक साधक को समझना ज़रूरी है। अब आगे आज की वीडियो जो है वो थोड़ा छोटी ही रहने वाली है। तो अगले सूत्र में बता रहे हैं गुरु गोरखनाथ की जो षट चक्र हैं, जो चक्र हैं उनमें कितने कितने दल हैं, कितने कितने कमल कमल के जो दल बोलते हैं, कमल की जो पत्तियां रहती हैं। एक चक्र को बोला गया है एक लोटस के समान, एक कमल के समान, और उस हर चक्र की अलग अलग पत्तियां हैं। उन पत्तियों यानी उन दल के ऊपर अलग अलग शब्द विद्यमान हैं। तो उनका आज हम डिस्कस करेंगे कि कितनी कितनी पत्तियां हैं, इतना ही। मंत्रों के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। तो गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि उसके बाद कि जो हमारे चक्र हैं, सबसे पहला जो मूलाधार चक्र है वो 4 दल वाला कमल है। चक्र का मतलब एक कमल की कल्पना की गई है। जैसे कमल खिलता है, खुलता है, वही सारी एनर्जी उस चक्र की ऊर्जा रहती है, उसको उसके साथ समान माना गया है। कहा है कि जब मूलाधार चक्र है वो 4 दल हैं, उसमें 4 पंखुड़ियां हैं उस कमल में। उसके बाद जो स्वादिष्ठान चक्र है उसमें 6 पंखुड़ियां बताई हुई हैं कि 6 पंखुड़ियां हैं। और मणिपुर जो चक्र है उसमें स्वादिष्ठान के बाद जो मणिपुर चक्र आता है उसमें 10 पंखुड़ियां बताई हुई हैं, 10 दल का कमल की कल्पना की गई है वहाँ पर। और हृदय चक्र में जो है 12 दल के कमल की कल्पना की गई है, 12 पंखुड़ियों वाला एक कमल। और जो विशुद्धि चक्र है वो 16 पंखुड़ियों वाला एक कमल है। और विशुद्धि चक्र के बाद आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में सिर्फ 2 दल वाला कमल, यानी 2 ही कमल की कल्पना की गई। यहाँ पर 2 ही अक्षर हमने देखा था कि 2 ही अक्षर हैं। उसके बाद जो सहस्रार चक्र है उसके बारे में कहा हुआ है कि यहाँ पर हजारों पंखुड़ियों वाला एक बड़ा कमल यहाँ पर उपस्थित है। और यहीं से वो जो गूढ़ रहस्य यानी जो ब्रह्म द्वार यानी जो उस अध्यात्म का जो रास्ता है वो यहीं से शुरू होता है, वो इसी यहीं पर उपस्थित है। वो ब्रह्म रंध्र कहें, ब्रह्म द्वार कहें, वो परमात्मा प्राप्ति का जो 10वां द्वार जिसके बारे में कहा है वो यहीं पर सहस्रार कमल में ही उपस्थित है। उसके बाद कहा है कि जो मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र है उसके बीच में योनि स्थान है, जिसकी शक्ति जो है काम रूप शक्ति है। जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है वो आपके मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र के बीच में जो योनि स्थान है वहाँ पर उपलब्ध है, वहाँ पर जो है उपस्थित है। तो यहाँ पर कहा कि यही जो हम काम ऊर्जा की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें भी मैं यही बता रहा हूँ, और यहाँ गुरु गोरखनाथ भी यही बता रहे हैं कि मूलाधार चक्र में जो काम ऊर्जा सोई हुई है, जो काम ऊर्जा जो उपस्थित है वो एक मुख्य ऊर्जा है, एक सृजन की शक्ति है। उसको योनि स्थान यहाँ पर कहा हुआ है। तो इस प्रकार से अलग अलग दल के कमल की कल्पना की गई है। ये जितने भी दल और कमल और ये पंखुड़ियाँ कल्पना की गई है, ये गहरे ध्यान की अवस्थाओं में ये ध्यान करने वालों को दिखते भी हैं, अलग अलग रंग में दिखते हैं। वो एक पैटर्न्स आप समझ लीजिए, इनको कमल ना समझ के इनको आप ऊर्जा के मंडल आप समझें। जैसे यंत्र हम बनाते हैं तो ऐसे पैटर्न्स महसूस होते हैं, जब वो चक्र खुलते हैं तो ऐसा कुछ महसूस होता है, कोई ऊर्जा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रही है, जैसे खुल रही है, तो पैटर्न महसूस होते हैं। तो उसी कई लोगों को पैटर्न वो दिखते भी हैं, कुछ लोगों को सिर्फ महसूस होते हैं, कई लोगों को वो रंग भी दिखते हैं, कई लोगों को सिर्फ स्पंदन महसूस होता है। तो उसी के हिसाब से हमारे ऋषि मुनियों ने उन सारे ऊर्जा के केंद्रों की वहाँ पर कैसी ऊर्जा की गति है उसके बारे में बताया हुआ है। और उसी के आधार पे इन दल यानी जो अलग अलग दल के कमल की कल्पना यहाँ पर की गई है। वो पैटर्न मंडला बोले या कमल बोले, लोटस बोले, वो सब जो है वो कॉमन ही रहते हैं और उनकी ही कल्पना यहाँ पर चक्रों के रूप में की गई है।
तो ये चक्रों के दल के बारे में था। कल हम अब आगे एक एक चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे कि कहाँ कौन सी शक्ति है, क्या क्या गुण स्वभाव हैं, उनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। एक एक दो दो चक्र जो जितना भी हो पाएगा उस हिसाब से हम लेंगे। मैंने नोट किया कि इस ग्रंथ में जो है बहुत ज़्यादा डिटेल ना दे के बिल्कुल प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, जो एक मेथड है, पद्धति का मतलब एक मेथड, सिर्फ वो मेथड की जो टेक्निक्स हैं, मेन टेक्निक्स हैं, वो दी हुई हैं। तो यहाँ आपकी जो शिव संहिता में जो आपने सीखा था, शिव संहिता का कंक्लूजन या निचोड़ भी आप इस ग्रंथ को बोल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। कल हम चक्रों के निरूपण में आगे बढ़ेंगे और एक एक चक्र की डिटेल को जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। ओम शांति।